गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने कल कक्षा 10 का जो टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला था वो अपने स्टार्ट कर रखा था। उसी के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल इक्वेशन आपको दिया था। मैंने ये कहा था कि भाई आप करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं आपको खुद को समझाऊंगा दोबारा से। तो देखो उसी प्रश्न को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर अपने क्या नए टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको ये दिया था स्टार्ट में कि x माइनस वन, एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, सामने दे रखा था एक से एक बटा तीन। मतलब ये द्विघात समीकरण है, दिखने में आपको x की घातें एक एक नजर आ रही है। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करवाएं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, x माइनस टू, एक्स माइनस फोर। अब इससे आप डिवाइड करो, भाग करवाओगे, आपके पास ये बच गया, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर किससे, x माइनस वन से गुणा किसकी, x माइनस फोर को, फिर बीच वाले चिन्ह को लगाया, इसका भाग आप यहाँ करवाओगे, ये कट गया, इसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से, मतलब x माइनस में तीन को गुणा आप करवा दे किसकी, x माइनस दो की, और जो सामने सही बटा वाली संख्या उसको सही बना दो। तीन की गुणा तीन से नौ, नौ और एक क्या हो गया 10, क्या लिखेंगे 10 बटा तीन। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब ऊपर वाले ब्रैकेट के अपने करवा लेते हैं गुणा, नीचे भी सारा गुणा करवा के सारा जो मैटर है उसको खोल के एक सीक्वेंस के अंदर अपने सेट करवाएं, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई अपने कर सकें, वज्र गुणन अपने है जो उसको कर सकें। अब जैसे x की गुणा x से करवाओगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x की गुणा -4 से -4x, और -x और प्लस में क्या आ गया 4, फिर प्लस x की गुणा x है एक्स स्क्वायर, -2x, -3 की x से करोगे, माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया, बटे में आप गुणा करवाओगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x, माइनस का 2x और प्लस का 8 बराबर क्या लिखा, 10 बटा 3। अब कई संख्याएं जुड़ रही है, कई घट रही है, उनको घटा के जोड़ के पूरा एक सिस्टम से लिखे भी। देखो एक्स स्क्वायर 2 जगह है तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 4x, एक x आप यहाँ जोड़ दें, कितना हो गया माइनस का 5x, माइनस के 5 के अंदर आप 2 फिर जोड़े, माइनस का 7, 7 में आप 3 फिर जोड़े तो 10, तो माइनस का क्या आ गया 10x। अंकों में बात कही जाए तो 4 और 6 बचे हुए, इन दोनों को जोड़ लोगे कितना आ जाएगा 10 आपका मिल जाएगा। अब इसी क्रम में नीचे वालों को फिर एडजस्ट करवाइए तो एक्स स्क्वायर सिंगल है, एक्स वाले दो टर्म में दोनों ऐड हो जाएगी, 6x और प्लस का 8 प्लस तो क्या हो गया 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इसकी गुणा तो यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, वज्र गुणा आप करवाए, इसकी गुणा इधर और इसकी यहाँ, तो 10 के साथ करवा लेते हैं, क्या जाएगा 10x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 60x और 80, फिर बराबर 3 की गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर, माइनस का 30x और प्लस का 30। सामने वाली संख्याओं को सभी का आप यहाँ लो, तो 10 है, ये इधर आके इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, 30x माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का, इसको दोनों घटेंगे, 60 में से 30 निकाल दो 30x, 80 प्लस का है, ये वाला 30 उठ के इधर आएगा तो नेगेटिव, फिर ये घट जाएगा क्या आएगा 50, सामने क्या आ गया 0। तो देखो इस दी गई इक्वेशन को अपने हल करवाने पर आपके पास क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का देखो वही तरीका है, 3 विधियां जो आपको बढ़िया लगे वो आप काम में लेंगे। पहले जैसे मान लो 4 की गुणा आप 50 से करवाओ, तो भाई देखा 4 × 50 कर दिया, क्या मान आ गया 200 आ गया, तो 200 के ऐसे टुकड़े है ना, 200 के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने पर प्लस का 200 आ रहा है, मतलब जोड़ने पर 30 के सॉरी 200 के ऐसे टुकड़े जिन दोनों को आपस में जोड़े और क्या आ जाना चाहिए, ये x का जो गुणांक है जो 30 है वो आपके पास आ जाना चाहिए। तो यहाँ ये 30 आप टुकड़े करवा के देखिए कैसे होंगे, भाई 200 के आप टुकड़े करवा रहे ना, तो 200 से बढ़िया आप एक काम करें, आप जैसे 10 की गुणा मान लो 5 से करवाएं, ठीक है, तो थोड़ा आपको बड़ा लग रहा है, थोड़ा क्या संख्याएं बड़ी लग रही है, आप इसके लिए एक छोटा काम और करवा सकते हैं, आप यहाँ इसके फैक्टर करवाओगे तो भी ठीक है, इस समीकरण को थोड़ा और छोटा आप करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, आप कॉमन ले लो, सुविधा के लिए आप यहाँ भी करवा सकते हो, दोनों पैटर्न सही है।
आप इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा करवाओगे तो आप ये चीज देखें कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे 2 कॉमन आप ले लोगे, ये 2x² माइनस का 15x और प्लस का 25 बराबर क्या हो गया 0। 2 को कहाँ भेज दो, 0 के अंदर, तो इक्वेशन आ जाएगी 2x² माइनस में 15x प्लस में 25 बराबर क्या आ गया 0। ये आपकी समीकरण आ गई। अब देखो छोटा हो गया। अब जैसे आप 2 की गुणा 25 से करवाओगे क्या आएगा 50। पहले खूब बड़ी आ रही थी, 200 संख्या आ रही थी, अब उसकी जगह अपने छोटा समीकरण को थोड़ा छोटा करवा लिया है, तो 25 की गुणा 2 से करवाया, मेरे पास क्या आया भाई 25 दूनी 50। तो अब मेरे को 50 कैसे 2 टुकड़े करवाना, आगे का चिन्ह क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब उन 2 टुकड़ों को मैं ऐड करवाऊं तो मेरे पास x का जो गुणांक है 15 है वो आ जाना चाहिए। तो 50 का सिंपल है 10 और 5, 10 × 5 आप करवाओगे तो आपके पास क्या जाएगा, गुणा होते ही 50 आपको मिल जाएगा। 10 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 15। तो टुकड़े आपको पता चल गए, 10 और क्या होगा 5 होगा। तो आपको करना क्या है, जो द्विघात समीकरण दे रखे हैं उसमें सिर्फ जो 15 है उसकी जगह क्या लिखना है 10 + 5। बाकी जो भी मैटर जो साइन आपको दे रखे हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जिस प्रकार पहले थे उसी फॉर्म में इनको क्या किया है दोबारा से लिख दिए। अब इस ब्रैकेट को खोल ले, अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दो तो 10x माइनस का 5x प्लस का 25 बराबर क्या है 0। वही तरीका, पहले 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। पहले 2 में से अंक तो आ गया 2, एक साथ आ जाएगा, x कॉमन आ गया, इसका भाग यहाँ करवाओगे x बचेगा, माइनस में 2 का भाग 10 में 5 बार, x का x है कैंसिल हो गया। दोनों के बीच का ये वाला जो चिन्ह है नेगेटिव है तो भाई आएगा ना, नेगेटिव है तो आपको लिखना पड़ेगा। बाहर लिखने का मतलब ये हो गया कि आपने उससे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, मजबूरी है। यहाँ जैसा चिन्ह है आपको वैसा वैसा लिखना होता है। पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव अगर आपको दे रखा है तो आप क्या करें नेगेटिव उसे ले। अब अंकों में देखा भाई 5 कॉमन आ गया तो माइनस के 5 का यहाँ भाग करवाओगे x बचेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -5 का भाग 25 में क्या जाएगा 5 बराबर 0। अब फिर से 2 पद आ गए, दोनों में से फिर से कॉमन लेना चाहोगे, ब्रैकेट आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा 2x माइनस का 5 बराबर क्या आ गया 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0, इसका मतलब या तो पहले वाली संख्या क्या होगी 0 या आपके पास दूसरी जो संख्या वो क्या रहेगी 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे क्या आ गया 5 आ गया, इससे आप x की वैल्यू निकालो तो पहले 5 वहां जाके पॉजिटिव, 2 को आप हटाओगे क्या आएगा 5/2, तो आपके पास x के 2 मान आ गए 5 और 5/2, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा के कैसा भी लिख दिया जाए, आप उसको आराम से पहले तो उसको सिंप्लीफाई करवाएं, द्विघात समीकरण तक पहुंचे, फिर देखना है कॉमन आके अगर छोटा हो तो आप छोटा कर ले, छोटा होने के बाद वही इसके फैक्टराइजेशन आप करें, फैक्टराइजेशन विधि काम में लें, गुणनखंड आप करवाओगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो था कल का प्रश्न। अब कई बार ये दिक्कत आती है, कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत सर रूट के प्रश्न आ जाए तो रूट वालों के अंदर कोई दिक्कत थोड़ी है। रूट देखो दिखने में जो प्रश्न जितना आपको कठिन लगेगा उसको हल करवाने में कम से कम समय लगेगा, बहुत आसान होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके फिर मैं समझा देता हूँ, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो इसी क्रम में और आगे चलते हैं, आज अपने नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है। ये आपका 10th का साहित्य चैप्टर नंबर 4 है, जो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद, क्योंकि इससे रिलेटेड है और आसानी से हो जाएगा। अब अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि रूट वाले से आप घबराएं नहीं। 3x² माइनस में 4 रूट 3x और प्लस का 4 बराबर क्या दे दिया 0, क्या दे दिया प्लस का 4 बराबर 0। और ये पूछ लिया आपसे कि सबसे पहले आप क्या करें, मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति बताने के बाद यदि मूल वास्तविक हैं, मतलब आप निकाल सकते हो, तो मूलों को निकाल के भी बताएं। मूलों के मान मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई पहले चेक करवाते हैं कि मूल इसके वास्तविक होंगे तो निकलेंगे, और काल्पनिक होंगे तो कह देंगे कि मूल क्या है काल्पनिक है, तो मूल आपको निकालने नहीं है। तो कंपैरिजन के लिए मैं आपको द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उसको लिख देता हूं। अब अपने कंपैरिजन करवा के आप देखोगे a की वैल्यू तो क्या आ गई 3, b हो गया आपका
माइनस का 4√3 चिन्ह सहित आपको लेना है। और सी की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। प्रकृति जांचने के लिए आपको कल बताया था पिछली वीडियो के अंदर, पिछली क्लास के अंदर कि b² - 4ac आपको निकालना है। तो यहाँ वैल्यू रखें भी b² मतलब माइनस में 4√3 इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस में 4 ये आपका कौन है 3 और c कौन है 4 है। स्क्वायर आ रहा है तो नेगेटिव तो क्या हो गया पॉजिटिव। 4 का रूट क्या हो गया 16 और √3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 3, 4 चौक 16, 16 गुना 3 इसी क्रम में लिखा है ताकि आपको नजर आए कि सेम संख्या आ गई, क्या आ गया 0। और जैसे 0 आ जाता है तो क्या लिखते हैं भाई, मूल किस प्रकार के वास्तविक तथा क्या होंगे समान होंगे। मतलब x की जो दो वैल्यू आएगी वो क्या है एक ही जैसी आपको मिलेगी। तो मूल वास्तविक आ गए तो प्रश्न वाला कह रहा है कि आप मूल को भी निकाल के बताएं। तो मूल को निकाल लेते हैं। मूल को निकालना बिल्कुल आसान है। देखो भाई ये इक्वेशन मैं दोबारा से लिख देता हूं, इसको बड़े गौर से देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। देखो दो तरीके हैं, इसको आप देखोगे तो अगर मैं इसको कंप्रेस करवाऊं तो ये जैसे √3 लिखा, √3x बीच में नेगेटिव का चिन्ह लगाया, 4 का मैंने क्या लिखा 2 का होल स्क्वायर। मतलब इसको आप एक्सपेंड करवाओगे खोलोगे तो ये आपको खुला हुआ रूप में मिल जाएगा। तो मैंने इस खुले हुए रूप को क्या कर दिया बंद कर दिया। एक तो तरीका ये, आप इसको खोल के आराम से चेक करवा सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार ये होता है कि सर 4√3 आ रहा है इसके गुणनखंड कैसे करवाएं, तो जरूरी थोड़ी आप गुणनखंड लगाओ, आप श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा के उसके द्वारा भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब और आगे चलते हैं, दो पैटर्न समझाऊंगा। देखो एक तो मैं आपको ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, स्क्वायर हटाओ सामने वाली संख्या है, क्या है सामने वाली संख्या, उसके रूट लगता है प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, बाकी 0 ही तो है तो 0 के प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं, न्यूट्रल रहता है। √0 का मान भी क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। देखो ये आपका 2 उधर चला गया, x बराबर क्या है 2√3 क्या आ जाएगा 2/√3। तो पहले वाला भी इसमें दो तरह की वैल्यू आप ये कह रहे हो क्या रहेगा समान होगी। तो एक x की वैल्यू 2/√3 आ रही है, दूसरा भी क्या आएगा 2/√3 ही रहेगा, दोनों सेम रहेगी। दूसरा तरीका भी आपको ये बनाने में दिक्कत आ रही तो एक काम करें, ये द्विघात समीकरण आपके लिखी हुई श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपन में क्या लिखा है 2a। सबकी वैल्यू देखो ये लिखी हुई, आप यहां से इनके वैल्यू रखो तो ये नेगेटिव फॉर्मूले वाला, b भी नेगेटिव ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूट के अंदर देखो b का क्या करवा दो आप स्क्वायर करवाओ तो माइनस में 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4, a आपका हो गया 3 और c भी क्या हो गया आपका 4 बट्टे में 2 × a का मान क्या हो गया 3, माइनस माइनस प्लस में 4√3 प्लस माइनस रूट में इसका वर्ग करोगे 16 × 3 माइनस में 16 × 3। देखो ये जो चीज है ना ये वाली, ये तो अभी आपने निकाली, देखो ये निकाले ना, रूट तो नहीं है तो अंदर की वैल्यू क्या है 0, तो वही अभी आपको क्या मिलेगा 0 और बट्टे में क्या कर दिया 6, तो 4√3 प्लस माइनस ये घट के क्या आया 0 बट्टे में 6, तो 4√3 बट्टे में आपको क्या मिला 6। अब देखो काटो 2 के पाड़े से, 2 दूनी 4 3 बार क्या रह गया 2√3/3। अब एक काम आप ये करवा सकते हैं कि जो नीचे जो 3 है ना उसे आप क्या लिखे √3 × √3, तो एक √3 से √3 ये कट जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी 2/√3। तो पहले से मालूम है कि मूल आपके कैसे समान है, तो आपको दिखते ही एक वैल्यू मिली, इसका मतलब दूसरे वाले मूल की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। तो इस प्रश्न को आप ऐसे भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आराम से। तो ये तो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ पार्ट बचा हुआ था, वो मैंने आपको करवाए हैं। प्रश्नों का अभ्यास देखो आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ अगर 20 प्रश्न भी करवा दूं, 50 प्रश्न भी अगर मैं करवा देता हूँ तो भी कोई मायने नहीं रखेगा। आप यदि उसमें से 50 प्रश्न आप खुद करोगे, पूरे चैप्टर पे मिला के सारे प्रश्न एग्जाम्पल आप करोगे, आपको एक एक चीज समझ आएगी
और दोबारा कभी भी चैप्टर को खोल के देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी क्रम में देखो शून्य वगैरह आपको पता चल गया शून्य क्या है, इनके मूल्य क्या होते हैं। तो इसी से संबंधित आपका जो चैप्टर है, मतलब 3 चैप्टर ये जुड़े हुए आपस में क्या है, संबंधित है। तो आप इनमें से कंटिन्यू चले तो चैप्टर दूसरा ले लेता हूं मैं। आपके जो 10th में दूसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है, बहुपद। पॉलिनोमियल है, बहुपद, ये सारे बहुपद ही है, मतलब 2 से ज्यादा पद आगे क्या है, आपका बहुपद है। अब सबसे पहले इनमें प्रश्न क्या आते हैं कि शून्यांक बताओ भाई, शून्यांक बताओ। किसके द्वारा, ग्राफ को देख के बताना है। क्या दिखाना है, ग्राफ आपको मिलेगा उसको देख के बताना है। जैसे मैं आपके सामने बना देता हूं, ये आपका देखो एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्स, एक लाइन जा रही है यू। सेकंड स्थिति में मैं इस बार ग्राफ को, है ना, कैसे वजह कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको भी बताऊंगा। बहुत आसान, बिल्कुल बढ़िया तरीका, बढ़िया पैटर्न। 2 हो गए, तीसरा मैं इधर बना देता हूँ, तो 4-5 पॉसिबिलिटी में बना देता हूँ। ये आपकी एक्स एक्स हो गई, ये आपका वाई एक्स हो गया। आपकी बार ग्राफ को यूं निकाल देता हूँ। चौथे पार्ट के अंदर अपने काम करते हैं, ग्राफ को यूं ले लेते हैं, ये लो, ये आपकी एक्स एक्स है ना, ये आपकी वाई एक्स होगी। एक और ले लेता हूं, देखो जैसे लास्ट है, इससे पूरा आपका मैटर है जो क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्स हो गया आपका, ये वाला वाई एक्स। अब देखो शून्य का अगर आपको चित्र देख के आपको बताना है तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि जो भी आलेख, जो लाइन, जो कर्व, जो वक्र आपका बना हुआ है, वो एक्स एक्स को जितनी बार काटेगा, जितनी बार एक्स एक्स को मिलेगा, वही आपके शून्यांक होंगे। तो पहले वाले पार्ट में देखें कि एक्स एक्स तो है आपकी ये, और ग्राफ का बना रखा है, रेखा बना रखी है ऊपर। एक्स एक्स को कहीं काट रहा है क्या, नहीं काट रहा ना, नहीं काट रहा, तो इसके तो शून्यांक क्या हो गए, 0। इसके अंदर कोई शून्यांक आपको नहीं मिलेगा। दूसरी आकृति दे रखी है सेकंड वाली, वो आपके सामने ये वाली है। अब इसमें देखें कि आपका ग्राफ ये वाला है, ग्राफ एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो एक्स एक्स हो गई आपकी ये वाली, नजर आया भाई कहाँ कट हो रहा है, मात्र एक बिंदु पर ये कटिंग करते हुए जा रहा है। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। इसी क्रम में आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ भी देखो ये ग्राफ डाउन के अंदर आया, एक्स एक्स को कहाँ मिल रहा है, सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है, आगे यहीं आके रुक गए। वाई एक्स को कितनी भी बार काटे उससे मतलब नहीं, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि जो कर्व है आपका, जो लाइन है आपकी, वो एक्स एक्स को कितने पॉइंट पर कट करती है, वही आपके नंबर ऑफ क्या हो, जीरोज हो जाएंगे, शून्यों की संख्या आपको पता चल जाएगी। इस वक्र ने एक बार कट किया तो इसमें शून्य कितने आ गए, 1। इस वक्र को आप देखोगे, एक्स एक्स को देखो, एक बार यहाँ मिला, दोबारा यहाँ, वाई को कहीं मिले कोई मतलब नहीं, ये एक्स को यहाँ मिला, यहाँ कितने पॉइंट हो गए, देखो 1 2 3 4, तो शून्यांक कितने हो गए, 4। इस वक्र को देखो, बड़े ध्यान से देखना भाई, एक बिंदु तो आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा देखो इसको ये टच हो गया, वापिस वहीं से घुमाव लेने काटन थी, देखो तो ये काउंट तो होगा, एक्स एक्स को क्या टच कर गया, और चौथा पॉइंट इसने यहाँ टच किया, तो इसमें भी शून्य की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। ऐसा नहीं कि चौड़ाई ज्यादा नजर आई तो अपने के इसको 2 काउंट कर लेते हैं, 2 नहीं, वो एक जगह टच हो गया, वापिस क्या निकल गया है। तो अपने शून्य किस प्रकार बताने, शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है कि ग्राफ एक्स एक्स को जितने पॉइंट पर कट करेगा, जितने बिंदुओं पर मिलेगा, वो आपके शून्यों की संख्या हो जाएगी। बस इतना से ध्यान रखना है, वाई एक्स को चाहे कितनी बार कट कर ले, जैसे मान लो वाई एक्स को ऐसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार काट लो। अब इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, एक्स एक्स को कहां मिला है, सिर्फ एक जगह मिल रहा है भैया, और कहीं नहीं मैच हो रहा था, एक जगह मिला, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। तो शून्य क्या है, एक्स एक्स को ग्राफ कहां मिल रहा है, वो होता है शून्यों की संख्या। तो एक बार इसको और फिर आप आराम से देख लें, तो ये उससे क्या संबंधित है, टॉपिक है, चैप्टर आसान है। और ये जो चैप्टर है जो आपके फ्री के नंबर दिलाते हैं, फ्री का मतलब इनमें क्या नंबर
कटते नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं रहती भी कहाँ से नंबर काटे, क्योंकि आपको मालूम है तो परफेक्ट एकदम बिल्कुल सही होगा, और नहीं पता है तो भी देखो गलत होगा तो पूरा ही गलत होगा, मैं गलत नहीं होगा। आप आराम से मन लगा के पढ़ाई करोगे, बढ़िया नंबर भी आएंगे। तो मस्ती भी करनी चाहिए, पर पढ़ाई करने के साथ साथ ऐसा नहीं मस्ती करते रहो पढ़ो आप, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसी क्रम में देखो और आगे चलते हैं। जैसे आपको मैंने ये बताया था कि शून्यंक मतलब मूल और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन होता है, किन में, शून्यंकों और मूलों के बीच में जो रिलेशन होता है वो मैंने आपको समझाया। उसी पे इस चैप्टर में संबंधित कुछ प्रश्न वगैरह वो आपको पूछता है। जैसे एक मैं प्रश्न आपको समझाता हूं, क्या पूछना चाह रहा है कि मूल कहते हैं चाहे शून्य कहते हैं, एक ही चीज है। मूलों या शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध, इस टॉपिक पर रिलेटेड प्रश्न आपको पूछेगा। तो मैंने द्विघात समीकरण जो चैप्टर आपको अभी करवाया था उसमें मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने ये बताया था कि यदि मान लेते हैं कि दो मूल आपके क्या है, अल्फा और बीटा है, दो मूल कहते हैं चाहे शून्य कहते हैं, बात एक ही है। पहला मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटा ए के बराबर। तो ये रिलेशन समझाता है कि मूलों का जो योग है वो माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। दूसरा रिलेशन आपको ये बताया था कि अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए के बराबर होता है, मतलब मूलों का जो गुणनफल है वो सी बटा ए के बराबर आपका रहेगा। तो इन संबंधों को सत्यापित करवाने के लिए एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक प्रश्न मेरे को दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, और ये कह दिया जाए कि आप इनके शून्यंक ज्ञात कीजिए और साथ में क्या है, शून्यंकों और मूलों या शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को भी सत्यापित आप करवाएं। तो उस कंडीशन में शून्य निकालना आपको आ गया, फिर बता देता हूं। आप सामने क्या ले लो, जीरो लेने के बाद फैक्टर बनाओ, यहाँ इसका गुणांक कौन 1 है ना, 1 की गुणा माइनस 8 से करोगे क्या आएगा, माइनस का 8 आ गया। तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब है कि आप 8 कैसे दो टुकड़े करवाओ, जिनको घटाओगे तो क्या आ जाना चाहिए 2, उत्तर आपको क्या मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए ना। तो 8 आपके किसके टेबल में आता है, 4 में ले लो, 4 में से 2 घटाओगे, गुणा करोगे 4 के 2 से तो क्या आएगा 8 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2। तो टुकड़े आपको मिल गए कौन से, 4 और 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाया, 2 की जगह मैं क्या लिखूं, 4 माइनस 2 एक्स गुणा में पड़ा है 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 2x माइनस 8 बराबर 0। पहले वाले 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस में 2 कॉमन आ गए, x माइनस में 4 बराबर 0। फिर से आपका ये ब्रैकेट कॉमन आके कुछ इस प्रकार से क्या मैटर सेट हो गया। अब दो संख्याओं गुणा 0, इसका मतलब या तो पहले वाली संख्या क्या होनी चाहिए 0, या आपकी जो दूसरी संख्या वो क्या होनी चाहिए 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा 4, यहाँ से x का मान क्या आ गया माइनस का 2। तो थोड़ा जल्दी करवाएं क्योंकि ये मैटर अब आप सीख चुके हैं ना, बार बार इसमें टाइम क्यों खराब करें। तो मैंने क्या निकाल लिया, शून्यांक निकाल लिए, क्या निकाल लिए, शून्यांक। तो मेरे के जो शून्यांक है वो क्या क्या मिले, एक तो माइनस का 4 और एक माइनस का 2, मतलब अल्फा तो हो गया माइनस का 4, बीटा क्या हो गया माइनस का 2। अब मेरे को क्या करवाना है कि इनमें और इनमें मतलब इनमें इनके जो गुणांक है वो शून्यंकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन जो संबंध है वो अपने को चेक करवाना है कि क्या बिल्कुल सही आ रहा है नहीं आ रहा, वो अपने चेक करवा लेते हैं। तो पहले अपने क्या लेते थे, वो पहले ये कह रहा है कि भाई आप क्या करवाए, मूलों का शून्यंकों का योग। तो लिख लेते हैं भाई शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्या वाकई माइनस बी बटा ए के बराबर है क्या, अल्फा आपका ये, तो माइनस 4 इसमें जोड़ना है किसको, बीटा माइनस 2 को, माइनस बी कौन है भाई, बी ये रहा माइनस का 2। देखें आप ए का मान तो क्या पढ़ो 1, बी का मान क्या पढ़ो माइनस का 2, सी है माइनस का 8, तो बी का मान क्या रखो माइनस का 2, ए आपका कौन है 1 है, यहाँ लिखा 1, ये माइनस का 4, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का 2 आ गया।
क्या है, प्लस का 2 आ गया। अब इनमें आप ये देखो कि रिलेशन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। ये आपके पास, एक मिनट देखो, ये वैल्यू आ गई, ये यहाँ से सॉरी ये माइनस का 4 नहीं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वो गलती से मैंने नीचे लिख दिया प्लस का 4 है, अल्फा आपका प्लस का 4 है, तो ये क्या लिखे आप प्लस का 4, प्लस इंटू माइनस किया जाएगा आपका माइनस का घट के फिर 2 बराबर क्या आ गया 2, तो देखो बिल्कुल सही आ रहा, दोनों साइड क्या आ गए बराबर आ गए। इसी प्रकार सेकंड जो रिलेशन है वो लगाएं। सेकंड रिलेशन क्या कहता है, शून्यांकों का गुणन क्या करवाएं, उनकी गुणा करवाएं। तो शून्यांक आपको अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी बटा 1 है, अल्फा का मान है 4, बीटा माइनस का 2 बराबर सी है आपका माइनस का 8, ए का मान है 1, तो गुणा करवाओ, विचार की गुणा -2 से क्या आएगा माइनस का 8, ये माइनस का 8 क्या आ गया बराबर। तो लास्ट में ये लिखना है कि अतः शून्यांकों और गुणांकों का संबंध क्या है, बिल्कुल सत्य पाया गया, सत्यता की हमने क्या कर ली है, जांच कर ली। तो देखो शून्यांक निकालना आपने पिछले चैप्टर के अंदर सीख लिया। अब इनमें जो रिलेशन है वो आप यहाँ देखो, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ना है, सामने ये रखना है और दोनों को कंपेरिजन करवाना, इक्वल आने चाहिए। ये रिलेशन लिया, फिर से दोनों को देखा, दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे आप इन दोनों को इक्वल आप करवा दोगे तो आपके पास ये क्लियर हो जाएगा कि जो शून्यांक और गुणांकों का जो संबंध है बिल्कुल एकदम क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। अब देखो और आगे चलते हैं। हाँ, तो इसी क्रम में देखो और आपको मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया भाई, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई, करके देखने के लिए, अभ्यास के लिए कि दिए गए द्विघात समीकरण में क्या ज्ञात करना है, आपको शून्यांक ज्ञात करना है, साथ में शून्यांक और गुणांकों में संबंध की सत्यता को भी जांच करवाएं। प्रश्न क्या हो गया कि दी गई द्विघात समीकरण में शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको भी आप क्या करें, सत्यता की जांच करवाएं, सिद्ध आप करवाएं। तो ये एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप लिख लो एक बार, इसको अभ्यास करना, इसका भी आप अभ्यास करना, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखो है ना, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी आसान और मजेदार टॉपिक है, इसमें न तो आपको बोरियत होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से प्रश्नों को निकालोगे, छोटे छोटे प्रश्न है, कोई बड़ा प्रश्न है ही नहीं। अब बारी आती है कि कई बार आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि द्विघात समीकरण बताओ, द्विघात समीकरण ज्ञात करो। कब आपसे द्विघात समीकरण पूछेगा, वो आपको देगा, क्या देगा कि यदि मूलों का योग आपको देगा, कुछ न कुछ आपको मूलों का योग देगा और मूलों का क्या देगा, गुणनफल, मूलों का गुणनफल आपको दे रखा है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। जब देखो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको दे दिया जाए, उस समय उस कंडीशन में जो द्विघाती समीकरण है वो इस प्रकार से बनती है, क्या लेते हैं, x² माइनस का चिन्ह आपको यह लगाना होता है, अल्फा प्लस बीटा गुणा के अंदर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लेते हैं 0। ये सूत्र है, ये आपको याद रखना है। क्या करना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या लेना है 0। मतलब आपको कुछ नहीं करवाना, जो योगफल दे रखा है उसको तो यहाँ उतार देना है, गुणनफल दे रखा है उसको यहाँ उतार देना है, आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब देखो इसी पर आधारित एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन आप किताब के खुद लेके उनको खुद एक बार रिवाइज करोगे, छोटे छोटे प्रश्न है, 2-2 लाइन के उत्तर है, मात्र आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, सारे पार्ट हो जाएंगे। जैसे ये कह दिया कि द्विघात समीकरण आप ज्ञात कीजिए, मूलों का जो योग है, क्या है, मूलों का योग दे दिया जैसे 4
और क्या दे दिया, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये है मेरे पास -2। पूछ लिया द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपके पास लिखा, करना क्या है, x² मूलों का योग दे रखा है, मतलब मेरे को क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी 4, मूलों का गुणनफल दे दिया, इसका मतलब क्या दे दिया, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दे दी -2। बस ये दो बातें आपको ध्यान में रखें, इससे हो जाएगा। सूत्र के अंदर आप रखते हैं, नेगेटिव चिन्ह लगाए, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 4 गुणा में x लिखा, और ये प्लस का चिन्ह लगाए, अल्फा इंटू बीटा कोण है -2 बराबर 0, चिन्ह को हटा दें, अंदर गुणा करवा दोगे, द्विघात समीकरण आपको मिल जाएगी। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब इस चैप्टर के अंदर लगभग ये टॉपिक पूरे हो गए हैं। अब आगे इसी क्रम में आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने कल फिर आगे अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों को आप करके देखना, इनमें यदि आपको कोई कठिनाई कोई समस्या लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसको डाल सकते हैं। उस प्रश्न को पहले लिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, पूरा पैटर्न के द्वारा हल करवा के आपको समझा दिया जाएगा। अब इसी क्रम में आगे चलेंगे तो इसमें शायद मुश्किल से 2 टॉपिक और है, कल आपका ये पार्ट पूरा हो जाएगा, ये चैप्टर जो प्रश्नावली सेकंड है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे में क्या है, आगे में वो विभाजन एल्गोरिथम लगाता है, जहां पर ये कहेगा कि एक फंक्शन आपका px है, उसके अंदर gx का क्या करें, भाग आप लगा के देखें, भाग लगाने के बाद उसमें जो शेषफल है वो आपका कितना रहेगा या शेषफल नहीं रहेगा। फिर एक नेक्स्ट पैटर्न फिर आता है कि आपने भाग तो लगा दिया, आपने क्या कर दिया, भाग तो लगा दिया, भाग लगाने के बाद में आप तो मेरे को ये बताएं कि जो px है वो क्या gx का गुणनखंड है क्या, क्या उसका ये एक फैक्टर है क्या, आपको ये बताना है। मतलब ये 2 टॉपिक आपके बाकी रह गए, ये अपने कल फिर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू। सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट आराम से ले लें आप। ओके, बाय बाय।